पातंजल योग पीठ तथा सांध्य चैनल के माध्यम से इस मनोहारी कार्यक्रम को श्रवण करने वाले माननीय दर्शक महानुभाव, मैं आज आपके समक्ष वेदों में सृष्टि विज्ञान के अंतर्गत कुछ अपनी बातें रखूंगा। वेदों में अनेक विज्ञानों के साथ साथ सृष्टि विद्या की बातें भी बताई गई हैं और उसमें कहीं तो संकेत से और कहीं अलंकार से ये बताने का उपक्रम किया गया है कि यह सृष्टि किस प्रकार आविर्भूत हुई, किस प्रकार इसमें विकास हुआ, किस प्रकार चराचर जो प्राणी हैं उनकी यह क्रीड़ा स्थली बनी, इत्यादि बातें वेदों में अनेक प्रसंगों में कही गई हैं। आज सृष्टि विद्या का वर्णन करते हुए मेरे सामने जो एक प्रमुख मंत्र है वह इस प्रकार है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसका अर्थ यह है कि हिरण्यगर्भ आगे चला और वह संपूर्ण भूत अर्थात प्राणियों का एकमात्र पति था और उसने पृथ्वी और द्युलोक का धारण किया। हम उसकी भली प्रकार भक्ति उपासना करें। यह बहुत सामान्य अर्थ हुआ और यह सामान्य अर्थ की गंभीरता में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें अनेक बातें अलंकार में भी कही गई हैं, अनेक बातें संकेत में भी कही गई हैं, जैसा कि वेदों के वर्णन की रीति है। वेदों ने कोई भी बात उतनी सपाट या स्पष्ट नहीं कही है। उसकी अपेक्षा वेदों के वर्णन की एक शैली है, पद्धति है, उसके अनुसार उन्होंने अपनी बातों को काव्य में और संकेत में प्रकट किया है। हिरण्यगर्भ का यदि हम अर्थ लेते हैं तो उसका एक अर्थ तो यह हो सकता है कि हिरण्मय जो अंड है उसके गर्भ में होने वाला प्रजापति, हिरण्मयस्य अंडस्य गर्भभूतः प्रजापति हिरण्यगर्भ, जैसा कुछ व्याख्याकारों ने कहा है। तो ऐसा कोई अंड है, विशाल अंड है और उसके अंतर्गत कोई पीतिमा वर्ण वाला हिरण्मय पदार्थ भरा हुआ है और उसके अंतर्गत प्रेरणा शक्ति, सृजन शक्ति प्रजापति के रूप में काम कर रही है। वो हिरण्मय अंड क्या है, ये देखने और जानने की जरूरत है। जब संपूर्ण सृष्टि विद्या की बात चल रही हो तो वो जो हिरण्मय अंड है वो एक छोटा सा अंड तो हो नहीं सकता, अब तो एक विशाल होगा और उसको संकेत से कहा गया होगा। तो हम ये पाते हैं कि वो हिरण्मय अंड जो है वो वास्तव में सूर्य ही है। सूर्य एक ऐसा एक विशाल गैसों का गोला है जिसके अंदर, जिसके क्रोध में एक महान ऊष्मा और शक्ति विराज रही है। वैज्ञानिकों ने इस संपूर्ण जो सूर्य है उसकी ऊष्मा का तो गणना परिमाप किया ही है और ऊष्मा के क्रोध में, ऊष्मा के मध्य में, सूर्य के मध्य में निवास करने वाली जो ऊष्मा है उसकी भी उन्होंने परिमाप प्राप्त किया है और ये माना कि सूर्य के अंदर उसके मध्य में जो ऊष्मा है वो सर्वाधिक है और सबसे अधिक ऊष्मा उसकी नाभि में वर्तमान है। उसको ही यहां पर हिरण्मय कहा गया है और वह अंड के समतुल्य है, इसलिए उसका जो अन्य नाम है वो इस रूप में पढ़ा भी है। सूर्य का एक अन्य नाम मार्तंड भी है और मार्तंड का अर्थ यह है कि जैसा कि व्याख्याकारों ने अर्थ किया कि जो विरुद्ध माने अर्थात बहुत विशाल अंड के रूप में जो जिसका परिमाप किया जा सके वो मार्तंड है।
तो इस प्रकार से उसका जो मार्तंड नाम है वो भी इस भावना या इस सोच के अनुसार है कि वह हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ अंड संकेत से मार्तंड अथवा सूर्य को प्रकट करता है, और वो सूर्य समवर्तत आगे चला, उसमें हलचल हुई, उसमें गति हुई, उसमें प्रकंपन हुई, उसमें महान विस्फोट हुए, और उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप अलग धरती अलग हो गई, अन्य जो ग्रह है उससे अलग हो गए, और विभिन्न धरतियां और ग्रह अलग अलग होकर के उसके चारों ओर परिभ्रमण करने लगे। ये बात समवर्तत इस शब्द से ज्ञात होती है। उसमें जब गति हुई तो ऐसा हुआ। और आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि जो विभिन्न ग्रह उपग्रह धरती के सम्मिलित रूप से जो अन्य उत्पन्न हुए हैं वो कभी विभिन्न प्रकार के जो विस्फोट हुए उनके परिणाम स्वरूप अलग अलग समयों में छिटक करके बाहर आ गए हैं। तो ये भावना समवर्तत इसमें आई, और उसके साथ साथ कहा गया कि उसके अंदर कोई प्रेरक शक्ति थी जो कि जीवन प्रदान करने वाली थी, जिसमें जीवन को प्रस्फुटित होने की संभावनाएं, अपार संभावनाएं मौजूद थी। वह जीवन की संभावनाओं से परिपूर्ण वह ग्रह उससे अलग होकर बाहर आया, और ऐसा हुआ। यहां पर धरती पहले बहुत गर्म थी, और उसके पश्चात जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसमें जीवन की संभावनाएं बढ़ने लगी, और क्रम से जब उसमें संपूर्ण जीवन की संभावनाएं मौजूद हो गई तो ईश्वर की परम कृपा से उसमें जीवन आया। तो ये बात वेद में संकेत से कही गई। उसके पश्चात कहा कि सदाधार पृथ्वीम द्याम उतेमाम, उसने उस पृथ्वी को और द्युलोक को धारण किया। पृथ्वी को और द्युलोक को जो धारण किया, जिसको अलग अलग किया, ये बात छांदोग्य उपनिषद में भी कही गई। छांदोग्य उपनिषद में कहा कि पहले वह अंड के रूप में एक विशाल काय मौजूद था, और उसके पश्चात वो अलग हो गया। तो अलग होने पर दो रूपों में अलग अलग हो गया, एक तो रजत के रूप में था और एक स्वर्ण के रूप में था। एक अंड का हिस्सा रजत के रूप में अलग हो गया, और एक अंड का हिस्सा स्वर्ण के रूप में अलग हो गया। तो जो रजत के रूप में अलग हो गया वो पृथ्वी हुई, और जो स्वर्ण के रूप में अलग हो गया वो द्युलोक हुआ। तो द्युलोक स्वर्ण के समान ज्योतिषमान है, इसलिए वो उस रूप में अलग हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। और जो रजत के रूप में है वो उससे अन्य भिन्न वर्ण वाला है, इसलिए वो उससे अलग हो गया, जो पृथ्वी इत्यादि, उसको हम उस रूप में कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हिरण्यगर्भ की जो व्याख्या है वो छांदोग्य उपनिषद में भी एक सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वहां पर दी गई। उसमें कहा गया उसके पश्चात कि सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम, उसने उस हिरण्यगर्भ ने पृथ्वी को और द्युलोक को धारण किया। तो अब सूर्य ने पृथ्वी को धारण किया, ये बात वेद में तो कह दी, वेद में स्पष्ट रूप से कह दिया कि सूर्य ने पृथ्वी को धारण किया। मगर हमारी जो व्याख्या है या हमारे जो समझने का जो बिंब है वो उतना बड़ा अगर नहीं है तो हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। हम उस किसी भी शब्द की व्याख्या अथवा अनुवाद नहीं कर सकते अगर हमारे सामने वो बिंब मौजूद ही ना हो तो। अब सुगारत को उसकी फसल का पूरा भाव मिलता है। सुगारत जैसे लाखों किसानों को मिली पक्की छत, और खुशहाल गांव ने दिया अपनी माटी से अपने किसानों का उपहार, सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद। जब मैं कहता हूं कि पहाड़ बहुत ऊंचा होता है तो जिसने केवल ऊंट को ही देखा है तो वो ये समझेगा कि बहुत ऊंचा होगा तो ऊंट जितना ऊंचा होगा, उससे अधिक ऊंचा क्या होगा। परंतु ऊंट से भी ऊंचा हो सकता है पहाड़, इस बात को जानने के लिए मेरे मस्तिष्क में उतना बड़ा बिंब होना चाहिए, तब मैं यह अनुभव कर पाऊंगा कि पहाड़ की ऊंचाई क्या होती है। वरना मैं नहीं समझ पाऊंगा कि पहाड़ की ऊंचाई का क्या अर्थ होता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे सामने धारण क्रिया का एक बिंब बना हुआ है मेरे मस्तिष्क में। धारण का मतलब वो
उठाना, उठाने का एक बिंब बना हुआ है और वो बिंब जैसा है वैसे ही मैं उठाना समझता हूं। मैं अपने सामान्य जो जीवन है उसे मैं उठाने को दो प्रकार से उठाता हूं। या तो मैं किसी बाल्टी को उठाता हूं अपने हाथ से, तो उससे मैं धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है उससे विपरीत कार्य करता हूं। अथवा मैं किसी बोझा को अपने सिर पर रख करके उठाता हूं, तो वहां पर भी मेरा जो सिर है वो उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है और तब मैं बोझा को उठा पाता हूं। किसी को धारण कर